हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें अपन कर रहे हैं हिडन गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट द हिडन गुडविल एंड हाउ टू रिकॉर्ड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। नए पार्टनर का एडमिशन होता है तब हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है और हिडन गुडविल की जो गुडविल का प्रीमियम आता है उसका कैसे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किया जाता है। पहले हिडन गुडविल क्या होगी? गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट एंड हिज कैपिटल। आने वाले पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है और उसकी जो कैपिटल है उसके बेसिस पे जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है, दैट इज कॉल्ड द हिडन गुडविल। आने वाला पार्टनर कैपिटल के पैसे भी लाएगा और हिडन गुडविल के पैसे भी लाएगा। कम से कम ये दो चीज़ें जरूर लाता है। कैपिटल के बदले में उसको बिजनेस की जो फर्म की एसेट्स में शेयर मिलता है और गुडविल के बदले में उसको प्रॉफिट शेयर मिलता है। तो अपन इसमें देखेंगे गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। गुडविल का फार्मूला क्या है? एज्यूम्ड कैपिटल। हिडन गुडविल का फार्मूला कैसे निकालेंगे? एज्यूम्ड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। एज्यूम्ड कैपिटल जो आने वाले पार्टनर है उसकी कैपिटल और उसका प्रॉफिट शेयर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आएगी आपके पास में एज्यूम्ड कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, नई फर्म की एक्चुअल कैपिटल मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। गुडविल के अलावा सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में पुराने पार्टनर्स का बैलेंस और नए पार्टनर जो कैपिटल आता है वो सब मिला करके बनेगी एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्योंकि पार्टनर का एडमिशन होने के बाद ही नई फर्म होती है तो उस स्टेज तक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट कर लिए जाते हैं और आने वाले पार्टनर्स की कैपिटल आ जाती है। इसलिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद और नए पार्टनर की कैपिटल भी इंक्लूड करेंगे, ध्यान रखें इसमें। अब अपन करते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। X and Y are the partners with capital 13 lakh and 20 lakh. They share the profit in the ratio of 1:2. They admitted Z as a partner with 1/5 share in the profit of the firm. Z brings 12 lakh as his share of capital. The profit and loss account shows the credit balance of 6 lakh as on the date of admission. Give the necessary journal entries to record the goodwill. गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए अपने को जर्नल एंट्री देनी है इसके लिए। यस तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है अपने पास में? एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, एक्स एंड वाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 1:2। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर। जेड को 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दिया है इन्होंने। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है, जेड ब्रिंग्स 12 लाख इज शेयर ऑफ कैपिटल। ये लाएगा 12 लाख कैपिटल प्लस गुडविल। गुडविल में जो शेयर होगा वो लेके आएगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस 6 लाख एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जेड गिव्स द नेसेसरी एंट्री। यहाँ पे अपने को ये नहीं कहा कि एक्स और वाई किस रेशियो में उसको देंगे, इनका आपस का फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा। तो अपन ये मान के चलते हैं कि इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा यही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी यही हो जाएगा। इनका सेक्रीफाइस रेशियो सेम हो जाएगा। जब रिमेनिंग पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का आपस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया और पुराना दोनों सेम रहता है तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब अपन देखते हैं इनकी कैपिटल अकाउंट। एज्यूम्ड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 लाख इंटू प्रॉफिट शेयर है 1/5, इसका रेसिप्रोकल 5/1, 60 लाख। एज्यूम्ड कैपिटल आ गई 60 लाख। अब एक्चुअल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे नई फर्म की। तो एक्स और वाई का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, एक्स और वाई, एक्स की कैपिटल बता रहा है ये 13 लाख और वाई की कैपिटल बता रहा है 20 लाख। इनके पास में 6 लाख रुपए उसके P&L का है तो 6 लाख रुपए 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। ये तो कैपिटल का बैलेंस, ये P&L। अब इनका हो गया कैपिटल 15 लाख एंड 24 लाख। और इसमें इन दोनों और प्लस जेड की कैपिटल
जेड की कैपिटल कितनी आई 12 लाख। तो इन सब का टोटल हो जाएगा, ये जो आएगी एज्यूम्ड कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना आएगा, 4 2 6 और 5 11, 1 1 2 2 4 1 5, 51 लाख। 2 4 2 6 5 11, 1 1 2 2 4 1 5। तो एक्चुअल कैपिटल आ गई आपके पास में 51 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी, 60 लाख माइनस 51 लाख, 9 लाख। ये गुडविल हो गई फर्म में। अब ये आ रहा है पार्टनर 1/z शेयर, 1/5 इंटू 9 लाख, 1,80,000। अब ये गुडविल के पैसे ला रहा है क्या, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जेड ब्रिंग्स 12 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, गिव्स द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल। अब ये गुडविल के पैसे लाने के लिए नहीं कह रहा, दे शेयर द प्रॉफिट 1:2, पार्टनर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, जेड ब्रिंग्स 12 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द क्रेडिट बैलेंस एज ऑन डेट एडमिशन, जेड गिव द नेसेसरी। गुडविल लाने के लिए नहीं कह रहा है, गुडविल के पैसे तो इसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जेड करंट अकाउंट टी आर, जेड करंट अकाउंट टी आर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, रेशियो वही 1:2, कितना का 3618, यस। तो 60,000, 1,20,000 और 1,80,000, ये आपके पास में एंट्री बन जाएगी इसकी, जो पैसे लाएगा। गुडविल की एंट्री क्या होगी, जेड करंट अकाउंट। इसने ये नहीं कहा है कि जेड गुडविल के पैसे कैश ला रहा है, इसलिए अपन ने उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया, जेड करंट अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 कर रहे हैं। क्या कह रहा है अपने को, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर द प्रॉफिट 7:3, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। ऑन दिस डेट दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर and the new profit sharing ratio agreed 3:1:1. Z brings 3 lakh as his capital and pass the journal entries. Yes, Z brings 3 lakh as his capital and pass the journal entries. अब यहाँ पे भी वो गुडविल लाने के लिए ही नहीं कह रहा है, तो गुडविल का अपन एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कहेगा। सबसे पहला काम वो आप सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक्स एंड वाई 7:3, एक्स वाई 7:3, ये तो हो गया ओल्ड रेशो। नया रेशियो क्या होगा, एक्स वाई जेड 3:1:1, ठीक है। अब इनका सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं न्यू माइनस ओल्ड करके। नया रेशियो एक्स का क्या आएगा, 3 4 5 3/5, 7 3 10, तो 3/5 माइनस 7/10, एलसीएम आ जाएंगे 10, 6 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 1/10, 3 दूनी 6, यस 1/10। ये इसके पास में इसका सेक्रीफाइस हो गया। वाई का आपके पास में 3 है, तो सॉरी 1/5 माइनस 3/10, इसका हो गया आपके पास में 10 का हो गया 5 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/10, इसका भी सेक्रीफाइस हो गया। जेड का प्रॉफिट शेयर क्या कह रहा है, ये 1/5 है, तो अपन 10 करना पड़ेगा, तो इसको इंटू 2/2, ये हो गया 2/10, ये गेन हो गया, ये इसके पास में अपने पास में आ गया। अब अपने पास में आगे कह रहा है ये, अब इनकी कैपिटल बैलेंस एक्स और वाई का पहले अपन ने दोनों के अलग अलग कैलकुलेट किए थे, क्योंकि अपने को कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, इसलिए अल्टरनेटिवली अपन एक्स और वाई का कंबाइंड बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। एक्स प्लस वाई दोनों का कंबाइंड बना लेते हैं। एक्स की कैपिटल 3 लाख रुपए, वाई की कैपिटल 1,50,000 रुपये, रिजर्व भी अल्टीमेटली इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अपन अलग अलग बनाने की बजाय अपन कंबाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अपने को कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, अपने को सिर्फ
हिडन गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाना होता तब तो अपन दोनों के अलग अलग बैलेंस लिख करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनका सबका। अब अपने को कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं है, जैसा मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वैसा नहीं कर रहे अपन। अल्टरनेटिवली सिर्फ अपने को हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी होती, तब ये मेथड काम लेते हैं अपन। रिजर्व 1,60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये एसेट साइड का आइटम होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको लेस कर देंगे -10,000। यस, P&L के लिए कुछ भी नहीं कहता है तो अपन क्रेडिट बैलेंस ही मान के चलते हैं, इसलिए अपन ने उसको ऐड आइटम बना लिया। इनका टोटल कर लेंगे 4, 5, 11, 4, 15 में से 1 गया तो 14, 3, 1, 4, 5, 6 ये, और इसमें जेड की कैपिटल और ऐड कर देंगे अपन। जेड आ रहा है 3 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल, ये 3 लाख रुपए कैपिटल आ गई जेड की, तो कितने हो गए 9,40,000। ये हो गई एक्चुअल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, एक्चुअल कैपिटल हो गई आपके पास में। एज्यूम्ड कैपिटल क्या होगी, जेड के बेसिस पे, जेड का आ रहा है 3 लाख, जेड का शेयर कितना है 1/5, तो इंटू 5/1, तो ये हो गया 5 या 15, 15 लाख। एज्यूम्ड कैपिटल 15 लाख हो गई, एक्चुअल कैपिटल ये आ गई, तो गुडविल क्या होगी आपके पास में 15 लाख माइनस 9,40,000, ये होगी 5,60,000। हिडन गुडविल होगी जेड का शेयर, जेड का शेयर क्या होगा 5,60,000 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा 5 लाख का तो 1 लाख और 60 12 50 1,12,000। जेड का शेयर हो गया 1,12,000, 1,12,000। अब लाने के लिए क्या कह रहा है, ऑन दिस डेट जेड फॉर 1/5 शेयर and the new profit sharing ratio 3:1, जेड brings 3 लाख एज हिज कैपिटल एंड पास द जनरेटर रिकॉर्डिंग द गुडविल। गुडविल के लिए अपने को ये नहीं कह रहा है कि कैश ला रहा है, जब वो नहीं कह रहा है तो अपन उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो अपन पहले तो कैपिटल की एंट्री कर लेते हैं, 3 लाख रुपए ला रहा है, जनरल एंट्री में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट ER टू जेड कैपिटल 3 लाख रुपए। दूसरा आएगा जेड करंट अकाउंट डेबिट, टू सेक्रीफाइस किस का है, एक्स और वाई का, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। इनका सेक्रीफाइस रेशियो 1:1, 1/10, तो 1:1 है, तो आधा पैसा। गुडविल 1,12,000 तो 56,000 एंड 56,000। इस तरह से इसकी गुडविल का एडजस्टमेंट हो जाएगा। गुडविल नहीं ला रहा है अपने पास में। यस, अब अपन नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है ये, ABC आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:3:1। Their respective capital was 5 lakh, 4 lakh and 2 lakh. They decided to admit D into the partnership and the new profit sharing ratio was 3:3:1. D brings 1,50,000 as his capital and share of goodwill in cash. यहाँ पे goodwill के पैसे कैश ला रहा है ये। At the time of D's admission, the firm had the workman compensation reserve 1 lakh against which there was a claim 1,20,000. Advertisement suspense account debit. Balance appear in the books 30,000. Contingency reserve appeared 60,000. You are required to prepare the necessary journal entries. अपने को journal entries करनी है। यस, अब अपने को यहाँ पे वही गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो सबसे पहला काम होगा सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। ABC 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग 6:3:1। ये तो हो गया ओल्ड रेशियो। नया रेशियो क्या है इनका 3:3:1। ये डी का है नया रेशियो 3:3:1। अब अपन सेक्रीफाइस या गेनिंग, सेक्रीफाइस और गेनिंग कैलकुलेट करते हैं, वही करते हैं न्यू माइनस ओल्ड। नया रेशियो क्या है 3 6 3 और 1 10, 3/10 और 6 3 और 1 10, 6/10। यस, तो ए का आएगा ए ही है ना, हाँ यस, 3/10 माइनस
6/10, इसका हो गया आपके पास में -3/10, यह सेक्रीफाइस हो गया इसका। बी का नया रेशियो है 3/10 माइनस पुराना भी 3/10, नील, नो सेक्रीफाइस बी का। सी का नया रेशियो है 3/10, पुराना रेशियो 1/10, तो इसका हो गया 2/10 गेन। डी, आने वाले पार्टनर का हमेशा गेन होता है 1/10 गेन। अब देख लो आप, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन, गेन 2/10, 1/10 इक्वल्स टू 3/10 और सेक्रीफाइस के बराबर हो गया। तो इनका जो रेशियो हो गया आपके पास में 2:1। यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर सी जो उसको भी गेन हो रहा है, ये ध्यान रखने की बात करनी पड़ेगी अपने को। अब अपन एज्यूम्ड कैपिटल, एज्यूम्ड कैपिटल आने वाले पार्टनर डी के बेसिस के ऊपर, ये कैपिटल कितनी ला रहा है 1,50,000, 1/10 है तो क्या होगा 1,50,000 इंटू 1/10 है तो 10/1, तो ये हो गए 15 लाख। 15 लाख हो गए आपके पास में ये एज्यूम्ड कैपिटल। अब आती है एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल में जो एडजस्टमेंट बता रहा है उसमें अपन देखते हैं ABCD की कैपिटल, वही अपन तीनों का अपने को अलग अलग कैपिटल अकाउंट नहीं चाहिए, अपन तीनों का क्लब करके ही इकट्ठा ही कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाना होता है तो अपन तीनों के अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, उसमें फिर प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन का जो भी एडजस्टमेंट करना होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का करना होता है, कंटिंजेंसी रिजर्व का जो करना होता है, वो सब अपन प्रोपोर्शनेट वे में अपन करते हैं। लेकिन चूंकि अपना पर्पज सिर्फ हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है, इसलिए यहाँ पे अपन सिर्फ क्लब करके एक कंबाइंड अकाउंट बना लेते हैं जिसमें तीनों का हो जाता है ABC एक्चुअल कैपिटल, A + B + C कितनी कितनी है 5 4 2 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक, अब इसमें कह रहा है डी की कैपिटल भी ऐड कर लेते हैं अपन, लास्ट की वजह भी यहीं पे ऐड कर लेते हैं 1,50,000 डी, तो इसको प्लस डी भी कर देता हूँ मैं, ये डी की कैपिटल आ गई। अब फर्म हैड द वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख अगेंस्ट विच देयर इज ए क्लेम, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपए का और क्लेम है 1,20,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये का एक्स्ट्रा क्लेम है। इससे अपन क्या करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। 20,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा क्लेम है उसकी वजह से अपन रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट में लॉस होता है, उस लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तीनों के अलग अलग। अब यहाँ पे क्लब कर रहे हैं तो तीनों का एक होगा, तो यहाँ पे -20,000 कर देता हूँ मैं, इसका एक साथ ही कर देते हैं अपन, इसका -20,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, इसको भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन डेबिट करते हैं। कैपिटल कम हो जाती है तो अलग अलग करने की वजह अपन एक कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए इसमें एक साथ अपन कम कर देते हैं -30,000। फिर उसके बाद में आ रहा कंटिंजेंसी रिजर्व 60,000। कंटिंजेंसी रिजर्व जो होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तीनों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट करेंगे, उससे कैपिटल बढ़ जाती है। अपन ये तीनों का क्लब करके कंबाइंड अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक साथ ही +60,000 कर देते हैं अपन। और अब अपन देख लेते हैं इसका कैपिटल अकाउंट का क्या रहता है हिसाब किताब। पाँच 5 में 5 गया 6 हो गए, ठीक है। 5 4 9 तो 11 12,60,000। 5 3 तो 5 में 5 गए 6 हो गए, 5 9 तो 11 12 लाख, तो एक्चुअल कैपिटल होगी 12 लाख रुपए। तो अपना क्या होगा एज्यूम्ड माइनस एक्चुअल कैपिटल। एज्यूम्ड कैपिटल आई 15 लाख, एक्चुअल कैपिटल आई 12,60,000, तो गुडविल हो गई आपके पास में 2,40,000। अब उसका शेयर आने वाले पार्टनर डी आ रहा है, डी कितने के लिए आ रहा है 3 3 6 3 और 1 10 1/10। डी का शेयर कितना दिया है इसने 1/10, तो 1 × 1/10
डी शेयर 1/10 इंटू 2,40,000, ये आ गया 24,000। डी का आ गया। अब सी भी गेन कर रहा है तो ये भी पैसे देगा, तो इसका भी शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। सी शेयर 2/10 इंटू 2,40,000, 48,000, ये दोनों का हो गया। अब इसकी जनरल एंट्री करनी पड़ेगी अपने को। जनरल एंट्री लिखा अगर डी ब्रिंग्स 1,50,000 एज इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एट द टाइम ऑफ डीज एडमिशन। यस, अब पहले कैपिटल के ला रहा है, 1.5 लाख रुपए ला रहा है कैपिटल के, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डी कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा 24,000, यस डी 24,000 लाएगा और कैपिटल के ला रहा 1,50,000, 1,74,000 ये लेके आएगा। तो जनरल एंट्री हो गई आपके पास में, बैंक अकाउंट डेबिट 1,74,000 टू डी कैपिटल 1,50,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000। अब इसका प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सेक्रीफाइस सारा ए का ही है, बी का कोई सेक्रीफाइस नहीं है, तो सारे पैसे ए को मिलेंगे। डेबिट किसको करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल DR 24,000। सी से पैसे लेंगे, सी कैपिटल DR 48,000 टू ए कैपिटल 72,000, जो कितनी बेहतर। इस तरह से अपन इसकी गुडविल की एंट्री करेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 24,000 रुपये जो कैश लेके आया डी, और सी के जो गेनिंग हुआ था उसके बदले में उससे पैसे लेंगे 48,000, और ये दोनों पैसे सारे ए का सेक्रीफाइस इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे 72,000। यस, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्या कह रहा है 74 अपने को? देखो, राजेश रवि आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। राजेश, their balance sheet stood as under on 31st March 18. Creditors, outstanding liabilities, capital Rajesh and Ravi, cash, stock, prepaid insurance, debtors, less provision, machinery, building and furniture. Raman admitted as a new partner, introducing capital 1,60,000. The new profit sharing ratio was 5:3:2. X और Y, Rajesh and Ravi, इनका प्रॉफिट है 3:2 और रमन के साथ में 5:3:2। ये तो हो गया ओल्ड, नया क्या हो गया 5:3:2 रमन, ये नया पार्टनर आ गया। रमन इंट्रोड्यूस 5:3:2, ठीक है। रमन वाज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, सो इट इज़ डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई हिम। कैपिटल के पैसे कितने ला रहा है ये? 1,60,000, 1,60,000 capital. So it is decided goodwill on the basis of one share of profit and following adjustment. Stock depreciated by 5%. Provision for doubtful debts is to be 5,000. Furniture depreciated by 10%. Building are valued at 4 lakh. Show the necessary ledger account and balance sheet of new firm. ठीक है। अब इसमें यहाँ अपन अपने को सबसे पहले अपन सेक्रीफाइस और गेनिंग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि अपने को गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा अपने को। तो अपन सेक्रीफाइस और गेनिंग कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा 3:2। यस, तो क्या करेंगे अपन? राजेश का वही न्यू माइनस ओल्ड, 5 3 8 तो 10, 5/10 और 5, तो 5/10 माइनस 3/5, 5/10 माइनस 3/5, तो ये हो गया आपके पास में एलसीएम आ गया 10, 5 माइनस 6 माइनस 1/10, ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। राजेश रवि का क्या हुआ 3/10 माइनस 2/5, एलसीएम 10 आ गया, 3 माइनस 4 1 माइनस 10, इसका भी सेक्रीफाइस आ गया। और ये जो लास्ट वाला है रमन का आ गया 2/10,
इसका तो गेन ही होता है 2/10, ये गेन आप चेक कर लो, सेक्रीफाइस इक्वल्स टू गेन, तो दोनों का हो गया, सेक्रीफाइस आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 बराबर हो गया। अब अपने को गुडविल का काम करना होता है। गुडविल अपन लास्ट में कैलकुलेट करेंगे जब कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मिल जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल अपने को कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ही मिलेगी अपने को। यस, तो अपन करते हैं, वापस पढ़ते हैं और जो जो एडजस्टमेंट आते हैं वो करते हुए जाते हैं। इसमें मैंने पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए, कैश का बैलेंस वर्किंग नोट में लिख दिया और बैलेंस शीट की कॉपी कर दी। इतना प्रिपेयर्ड अपने को करना पड़ता है। यस, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, कैपिटल, कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस। क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, कैपिटल्स, कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, प्रोविजन, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है, इसलिए कुछ नहीं करना अपने को। रमन एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल 1,60,000। यहाँ पे कैश अकाउंट है तो बाई कैश 1,60,000 और यहाँ पे कैश में ऐड कर देंगे 1,60,000 इसका। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज डिसाइडेड 532. Raman is unable to bring any cash for his goodwill, so it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and capital contributed by him. Stock depreciated by 5%. स्टॉक अपने पास में 1,50,000 रुपये का है, इसका डेप्रिसिएशन होगा तो लॉस हो गया अपने पास में 7,500 रुपये का। टू स्टॉक 7,500 और स्टॉक की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 1,42,500। ये नई वैल्यू भी हो गई स्टॉक की अपने पास में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी 5,000। प्रोविजन अपने को 5,000 करना है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 4,000 रुपये का, 1,000 से प्रोविजन बढ़ाना है। लॉस हो गया टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000 रुपये का। अब प्रोविजन हो जाएंगे आपके पास में 5,000 रुपये के। डेटर्स कितने हैं अपने पास में 94,000। फाइनल हो गया 89,000। 89,594, ठीक है, 89,000 हो गए डेटर्स। फिर कह रहा है फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाई 10%। फर्नीचर में भी लॉस हो गया, फर्नीचर 50,000 का, डेप्रिशिएट बाई 10% 5,000 रुपये का। टू फर्नीचर 5,000 और फर्नीचर की नई वैल्यू हो गई आपके पास में 45,000। फर्नीचर की नई वैल्यू हो गई आपके पास में 45,000। फर्नीचर पे भी अपने को लॉस हो गया। बिल्डिंग वैल्यूड 4 लाख। बिल्डिंग की अपने पास में एग्जिस्टिंग वैल्यू 3,50,000, नई वैल्यू कह रहा है 4 लाख रुपए। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया बाई बिल्डिंग। 50,000 रुपये आपके पास में बिल्डिंग का प्रॉफिट हो गया। 50,000 बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब बिल्डिंग हो गई आपके पास में 4 लाख रुपए की। बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 4 लाख रुपए। ये अपने बिल्डिंग की लिख दी 4 लाख रुपए। अब अपने पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अपन निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस क्या होता है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे अपन। 5 और 5 10, 7 1 8, 9 5 14, 14 और 6 20, 2 3 2 5 36। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राजेश, रवि, दो ही पार्टनर है पहले आपके पास में, राजेश और रवि, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2। 36,500 36,500 3:2 डिवाइड बाई 5, तो 7 5 35 और 5 दिया 15, 7,300, 7 5 35 और बच 35, 1 15, 5 दिया 15, 3 7,300 कितना आएगा 7 21, 21,900, 21,900 और 2 से हो जाएगा 14,600। 9 और 6 15, 4 5 6। यस, ये प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाई रिवैल्यूएशन। 21,900 और 14,600। और क्या एडजस्टमेंट, और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब अपन इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे यहीं पे और फिर गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे अपन। यहाँ पे आए 1,60,000, ये आएंगे आपके पास में 600, 4 6 50 14 64 और ये आएंगे 900, 1 9 2 11, 2 और 1 3, 2 9 2 11, 3,11,900, 1,64,600 और 1,60,000। ये आ गया बैलेंस टू
बैलेंस CD 311,900, 164,600 और 1,60,000। इनको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे अपन बैलेंसेस को बाई बैलेंस BD 311,900, 164,600, 160, ये तीनों का बैलेंस आ गई। अब अपने पास में गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं कि गुडविल कैसे आएगी। सेक्रीफाइस रेशियो अपने को मिल गया, यस। एक्चुअल कैपिटल कितनी होगी आपके पास में 311,900, 164,600 और 1,60,000। 311,900, 164,600 और 1,60,000। 9 और 6 15, 1 1 2 4 2 6, 6 1 7 और 6 13, 3 1 4 2 6, 6,36,000। 9 6 15, 4 1 5 1 6, 6 और 6 12, 1 13, 1 1 2 1 3 3 6। ये तो हो गई एक्चुअल कैपिटल। एज्यूम्ड कैपिटल क्या होगी आपके पास में? एज्यूम्ड 1,60,000 इंटू नया रेशियो 532, 2/10, तो 10/2, 8 लाख। 8 लाख कैपिटल हो गई। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? गुडविल आएगी आपके पास में 8 लाख माइनस 636, 8 और 8 लाख हो गए 6, ठीक है, माइनस 636, 3,11,000, 2,90,000, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में 8 लाख माइनस 636, 500। तो गुडविल आ गई आपके पास में। इसका माइनस आ जाएगा, कितनी आएगी गुडविल? 500, 5 5 10, 6 1 7 7 3 10, 3 1 4, 6 4 10, 6 1 7 1 8, 1,63,500 इसकी गुडविल आ गई आपके पास में। 5 5 10, 6 3 और 1 10, 6 3 और 1 10, ये आ गई गुडविल। अब इसमें रमन शेयर 1,63,500 इंटू 2/10, 2/10 कितना होगा? ये हो जाएगा 16 16 32, 32700, 0 से 0 चला गया, 0 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7, 16 32,700। ये जेड का शेयर हो गया। अब सेक्रीफाइस रेशियो क्या है इनका? 1:1, आधा आधा हो जाएगा। अब जेड गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा है, अब ये देख लेते हैं अपन। रमन वाज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर हिज गुडविल, गुडविल के पैसे नहीं ला रहा है, तो रमन करंट अकाउंट आधा आधा 16,350, यस 16,350 और 16,350, और यहाँ पे कर देंगे रमन के करंट अकाउंट 32,700। ध्यान रहे अगर अपन ने इस करंट अकाउंट को हाथों हाथ नहीं लिखा है तो अपने से ये गलती हो जाएगी, भूल जाएंगे अपन इसको नोट डाउन करना। अब अपन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस वापस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। बैलेंस CD। अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा राजेश का 328,250, उसका आ जाएगा 180,950, 1,60,000। इस तरह से अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आ गए। बचे हुए फिगर्स जो है अपन बैलेंस शीट से पुरानी से कॉपी कर लेते हैं। स्टॉक हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, फर्नीचर एंड बिल्डिंग हो गया, सब ये, यस। क्रेडिटर्स 3,85,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 40,000, और इधर से कैश का फिगर ये आ जाएगा 1,80,000, 1,80,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 15,000, डेटर्स का हो ही गया आपके पास में। मशीनरी 1,90,000,
1,90,000 मशीनरी, बिल्डिंग आ गया आपके पास में 4 लाख रुपए, फर्नीचर आ गया और करंट अकाउंट आ गया। अब इनका अपन टोटल लगा लेते हैं कितना आता है यस। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टेलीड हो गई। ध्यान रखें ये थोड़ा सा, ये बैलेंस शीट आपके टेलीड हो गई 10,94,200। इस तरह से अपन एक कंप्लीट क्वेश्चन किया है जिसमें हिडन गुडविल का कैलकुलेशन किया है। ध्यान रखें यहाँ पे जो एक्चुअल कैपिटल लेते हैं वो ये बैलेंस कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आता है वो लेते हैं अपन। इसमें तीनों का बैलेंस लिया और इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। इस तरह से अपन हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं और उसका एडजस्टमेंट करते हैं। पार्टनर अगर गुडविल के पैसे नहीं लाता है तो करंट अकाउंट जो डेबिट करते हैं इमीडिएटली उसको एसेट साइड में अपने को लिख देना चाहिए, नहीं तो अपन भूल जाते हैं, मिस हो जाता है वो। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।